कलर कहार में मुगल बादशाह बाबर के जमाने के लगाए गए लौकाट के बागात अब भी फल दे रहे हैं। अप्रैल आते ही 100 एकड़ रकबे पर फैले लौकाट के ये बागात फल से भर जाते हैं और पूरे पाकिस्तान में भेजे जाते हैं। लौकाट मैदे के अमराज के लिए बेहद मुफीद हैं, भूख को बढ़ाते हैं और जिल्द को चमकाते हैं। आइए आपको लौकाट के बाग की सैर कराते हैं। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल कलर कहार से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, आज मैं आपको लेकर आया हूं लौकाटों के बागात में। लौकाट एक ऐसा मुफीद फल है जो येलो या ऑरेंज कलर का होता है और कहा जाता है कि ये मैदे के अमराज के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मुफीद है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में अमूमी तौर पे ये सिर्फ कलर कहार में ही पाया जाता है। 1-1.5 महीने का इसका सीज़न होता है और ये फल जनूबी चीन से यहाँ पर जो है वो लाया गया था। किस तरह लाया गया था, कौन लेकर आया था, कितने अरसे से ये फल यहाँ पर मौजूद है और कहाँ कहाँ तक जाता है, इस फल की हिफाजत कैसे की जाती है, ये बागात कैसे और कहाँ लगाए जाते हैं, ये सारी बातें हम जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सज्जाद हैदर साहब, जो गुज़िश्ता 20-25 साल से लौकाट की जो बागात हैं वहाँ से फल उतारते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। तो आइए लौकाटों के इस सीज़न में इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये फल कितना मुफीद है, कितना जायकेदार है और कितना खुशबूदार है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। सज्जाद साहब, मुझे ये बताएं कि कितना अरसा हो गया आपको लौकाट के जो बागात हैं वहाँ से फल उतारते हुए? ये सर पिछले 20-25 साल से जो हम यहाँ काम कर रहे हैं इस प्लाट पर। अच्छा, लौकाट जो है वो कैसा फल है? अमूमी तौर पे तो लोग जानते नहीं कि लौकाट भी कोई फल होता है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। ये सर बहुत अच्छा फल है, ख़ास तौर पे ये जो शुगर के मरीज़, कैंसर वगैरह और जल्द के अमराज के लिए ये बहुत मुफीद है। और ये तकरीबन सर पिछले जो तारीख़ के हिसाब से 500 साल से यहाँ पे जो बाबर बादशाह थे वहाँ यहाँ से गुजरे हैं, ये उन्होंने मुतारफ़ कराया था इसे। और ये सर जो सुना जाता है वो जनूबी चीन से ये फल आया है। मतलब ये मकामी फल नहीं है, बाहर से यहाँ पर इम्पोर्ट किया गया? बाहर से इम्पोर्ट किया गया है। ये बात तकरीबन वही बात आपको बता रहे हैं, उनके ये बाबर बादशाह जब यहाँ आए थे तो शायद वो चीन से आए, यहाँ से भी गुजरे, वो उन्होंने यहाँ ये मुतारफ़ करवाया था। अच्छा, ये लौकाट का जो फल है या जो बागात हैं ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं पाकिस्तान में? सर इधर ज़िला चकवाल में चौहा सैदन शाह और यहाँ एक कस्बा है करूली, ये और सब, लेकिन वाफर मकदार में ये कलर कहार में ही पाया जाता है। कलर कहार में कितने को बागात हैं, कितने को रकबे पर लौकाट जो है वो काश्त किया जाता है? तकरीबन 100 एकड़ के लगभग ये बागात हैं यहाँ। 100 एकड़? हाँ जी। और कितने कोई अंदाज़ा है कि कितने को दरख्त जो हैं वो कितने सालों से यहाँ पर मौजूद हैं? ये सर 200 साल पुराने, 100 साल पुराने ये दरख्त हैं, वो काफ़ी पुराने दरख्त हैं। लेकिन इसकी जो हाइट होती है वो एक मतलब है, इतनी ग्रोथिंग इतनी जल्दी नहीं होती, एक मखसूस हाइट होती है, वहाँ पे जाके ये रुक जाता है। और उस दौरान में जब इसकी मुद्दत पूरी होती है 200 साल से, तो ये सूख जाता है, दरख्त ख़त्म हो जाता है। ये कितने अरसे में फल देना शुरू करता है और कब तक देता रहता है? सर जब पौधा लगाते हैं 3-4 साल बाद ये फल देना शुरू कर देते हैं। अच्छा, और कितने अरसे तक देता रहता है? ये सर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब इसकी एज के हिसाब से, जब ये मतलब कि जब इसकी एज ज़्यादा हो जाती है तो ये फिर फल देना कम कर देता है और उसी दौरान ये सूख भी जाता है। अच्छा, अभी हमारे आसपास जो दरख्त फ्रेम में नज़र आ रहे हैं, इनकी उम्र को आप बता सकते हैं कितनी होगी? 50 साल 100 साल के लगभग इनकी दरमियानी जो उम्र है। अच्छा, ये छोटे छोटे दरख्त, इनके तने तो इतने बड़े नहीं है? सर ये इसकी अफजाइश जो है ना स्लो होती है। अच्छा, आप मुझे ये बता रहे थे कि लौकाट का जो फल है वो मुख्तलिफ अमराज में, मुख्तलिफ जो मामलात हैं ज़िंदगी के, उनमें बड़ा मुफीद होता है, बीमारियों में। तो वो मैदे के लिए क्या जो है वो उसकी अफादियत है, किस तरह ये फ़ायदेमंद होता है? सर मैदे के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है और शुगर, कैंसर वगैरह और जल्दी की जो स्किन है आपकी, उसको ये साफ़ करता है मतलब। और अब ये है कि जब जितना ज़्यादा आप खाएँगे ये आपको नुकसान नहीं देगा। हाँ जी, और भूख बहुत ज़्यादा सारे से लगती है इसके साथ। रेट क्या होता है लौकाट का आजकल की सीजन? जो है जो ये हमारे जो नग भरे हैं आपके सामने, ये टोकरियाँ भरे हैं, ये 1500-2000 की जाती है और इसका मैक्सिमम वजन जो होता है 15-16 किलो होता है। और तकरीबन ये मतलब 200 रुपये किलो, 250-300 तक ये जो है इसका रेट होता है यहाँ जो दुकान पे बाहर बिक रहा है। अच्छा, लौकाट का जो सीज़न है, अगर हम चाहें कि बागात में आके हम ये फल खाएं तो कौन सा सीज़न है जिसमें ये बहुत ज़्यादा फल देता है? सर 15 मार्च से लेकर तकरीबन 15 अप्रैल या 20 अप्रैल तक, एक महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 माह का ये इसका जो सीज़न है वो होता है। और किस सीज़न का फल ज़्यादा जूसी होता है? जब सीज़न एंड पे होता है, जो अप्रैल का जो मतलब आपको बताया ना, 15 अप्रैल 10 अप्रैल के आगे आगे जो जब सीज़न एंड होता है तो ये बहुत खाने के काबिल, बहुत मीठा हो जाता है। अच्छा, अमूमी तौर पे जो बाकी दूसरी मार्केट्स हैं वहाँ पे ये फल हमें देखने को मिलता है, क्या पहचान है कि ये वाला जो फल है या ये जो दाना है ये ज़्यादा मज़ेदार है, रसीला है, जूसी है? सर इसमें 2 नस्लें हैं, कि इसका वाइट कलर भी होता है जिसे हम वो पंजाबी ज़बान में सैता लौकाट कहते हैं, वो भी बहुत मीठा होता है और कलर के हिसाब से होता है, जितना ज़्यादा लाल कलर इसका होगा
वो इसकी पहचान ये है कि ये पक जाता है और वो बहुत मीठा होता है। जब ये येलो कलर में होगा या येलो ग्रीन मिक्स जब होता है तो ये तुरस होता है, वो मतलब है। वो उसमें जब ये ऐसी कंडीशन में ज़्यादातर इसका अचार भी डाला जाता है, मतलब और इसका जो है मतलब अर्क भी निकाला जाता है, जो शुगर के मरीजों के लिए ये मुफीद है। अर्क लौकाट फल का निकाला जाता है, जो उसके पत्तों का? सर ये पत्तों का भी निकालते हैं और फल का भी निकालते, दोनों चीज़ों का। अच्छा, ये जो आप जब आपके ये सर जो हमारा जो छोटा रह जाता है ना, बारीक रह जाता है, मतलब बेचने के काबिल नहीं होता या मार्केट में नहीं चलता, उसका ये अर्क निकाल देते हैं। सही हो गया। अच्छा, आप ये अब बागात तो बड़े अरसे से लगे हुए हैं, इनको खादें वगैरह भी डालते हैं, पानी शानी भी देते हैं, क्या करते हैं? सर बिल्कुल पानी और खाद वगैरह मस्ट है इनके लिए, क्योंकि इसी की वजह से ये फल भी देता है। कौन सी खाद डालते हैं? इसमें सर ये यूरेनियम में क्या कहते हैं इसको, ये फास्फोरस वगैरह या पोटाशियम या यूरिया वगैरह, ये ऐसी खादें इसको डाली जाती हैं। अच्छा, मैं जब आया बाग में, खाद भी जो हमारी लोकल गोबर होती है ना, वो भी लोग मतलब इसको में डालते हैं, वो भी। वैसे तो इसके पत्ते भी सड़े हुए नीचे ही पड़े हैं, सर ऑर्गेनिक खाद। पत्ता सूख जाता है, वो नीचे गिरता जाता है, फिर उसकी जगह नया निकल आता है। अच्छा, मैंने जब आया बाग में मैंने देखा कि यहाँ पे स्प्रे भी हो रहा था, वो स्प्रे क्यों करते स्प्रे यार, ये जो मक्खी होती है इसको डंग करती है और बाद में वो कीड़ी की शक्ल अख्तियार कर जाता है, उस डंग से बचाने के लिए इसे हम ये स्प्रे करते हैं। और ये जो वैसे भी आप करते हैं कि ये मच्छर वगैरह यहाँ बहुत होता है, तो दौरान सीजन हमें भी वो तंग करता है, उस वजह से ये स्प्रे किया जाता है कि ताकि हम यहाँ आराम से बैठ के इसका काम कर सकें। अच्छा, वो मक्खी कौन सी होती है, कोई खास नाम है उसका? ये शहद की मक्खी अमूमन ये होती है, ये इसको डंग करती है। ये मौसम ऐसा होता नहीं सर, फलों से और फूलों वगैरह से ये रस लेती हैं और वो जो शहद बनता है वो यहाँ से लेके जाती हैं, लेकिन वो बस वो जब डंग करती है ना तो वो डंग हो जाता है, उसके बाद उसमें कीड़ा जब पैदा हो जाता है। और ये सर जब अपनी मुद्दत से आगे गुजरता है, मतलब 15 अप्रैल के बाद जब ये इसका सीजन एंड होता है, फिर जो बाकी रह जाता है उसमें कीड़ा, ये मतलब कीड़ा उसमें हो जाता है, ऑटोमेटिकली लग जाता है। ऑटोमेटिकली कीड़ा लग जाता है, फिर वो खाने के काबिल नहीं रहता। अच्छा, ये लौकाट आप जो है वो निकालते हैं बागों से, कलर खार से, किस किस शहर में कहाँ कहाँ तक बेचते हैं? ये सर मुख्तलिफ मंडियों में जाता है, बड़ी बड़ी मसलन सरगोदा, रावलपिंडी, लाहौर वगैरह, खुशाब मंडियों में, मियाँ वाली आप कर लें, बड़ी बड़ी मंडियों में ये रोज़ाना गाड़ियों के हिसाब से जाता है। अच्छा, आप फल उतारते हैं 20-25 साल से, मतलब बागात आपके नहीं है लेकिन आप फल उतारते हैं, कैसे आपका कोई क्या तरीकाकार होता है फल ये सर उतारने? अब एरिया के हिसाब से होता है, मतलब जिस बाग में हम खड़े हैं इसका जितना एरिया है उस हिसाब से इसका ठेका होगा, वो हम मालिकों को ठेका देते हैं और उसके बदले में ये जो फल होता है वो फिर हमें जो फिर वाला अगर हमें काफ़ी हमें भी बचत हो जाती है उसमें। अच्छा, कितना एरिया हो तो कितने में ठेका आपका होता है? ये सर अगर आपने मतलब मेरा 4 कनाल का ये रकबा है ना, तो उसका तकरीबन आप क्या लेंगे, ये 50-60 हज़ार का ठेका शायद होगा। इससे बड़ा जो बड़े बाग होंगे उस हिसाब से ठेका भी होगा। अगर कोई 4-5 लाख का ठेका मिले आपको इतने बागात का, तो कितना को आप कमा लेंगे? ये सर हमारे आप छोटे छोटे जो हमने बाग ले रखे हैं, कनाल के है, 1.5 कनाल का है, 2 कनाल के, उस हिसाब से हमारा ये तकरीबन 5-5.5 लाख का ठेका है इस दफ़ा भी। खुद कितना आप अर्न कर लेते हैं? सर ये अपने खर्चे निकाल के जो भी है, जो इसकी मजदूरी वगैरह लेबर वगैरह निकाल के माशाल्लाह बच जाता है, काफ़ी बच जाता है, लाखों में बच जाता है। हाँ बच जाता है बस गुजारा तो अल्हम्दुलिल्लाह। आप जब ठेका करते हैं, कितनी को वर्क फोर्स, कितने को लोग अपने साथ मिलाते हैं फल उतारने के लिए? सर अभी हमारे पास 2-3 लड़के हैं जो ये काम कर रहे हैं, तो जितना एरिया होगा उस हिसाब से लेबर भी होगा। अभी आपके साथ कितने लोग काम कर अभी हमारे साथ 3 बंदे काम कर रहे हैं। रहे हैं? अच्छा, सही है। सर वो थोड़ा फल कम है, सीज़न थोड़ा वो उस तरह का नहीं है, इसलिए लेबर भी कम है। अच्छा, क्या बारिशें या जो बारिशों का पैटर्न है वो भी फल की जो मिकदार है या जो तादाद है उसको इफेक्ट करता है? जी बिल्कुल करता है सर, बारिशें अगर टाइम पे हो जाएं तो इसका रिजल्ट अच्छा होता है, और ना हो तो फिर ये थोड़ा वो इसमें साइज़ का भी मसला बन जाता है, बारिश की वजह से छोटा रह जाता है जी, या फिर ये मतलब बारिश ना हो तो ये उसकी वो गिरना भी शुरू हो जाता है उसकी वजह से। वैसे यहाँ जो पहाड़ से पानी निकल रहा है वो भी इसको ज़रियाब करता है, लेकिन ज़्यादा कुदरती बारिश आपको पता है फिर उसका कोई और ही इफेक्ट होता है, वो ज़्यादा फ़ायदा देती है इसको। इस दफ़ा का फल कैसा आ रहा है? लजीज है, बड़ा है, छोटा है? सर इस दफ़ा फल कम है, लेकिन है इसमें लजीज बहुत ज़्यादा है और इसका साइज़ भी जो है वो मोटा है। सही हो गया। जब ज़्यादा फल, जितना ज़्यादा इसका दरख्त फल लेगा ना, उसका साइज़ वो, क्योंकि तना उसकी रस पूरी नहीं कर सकता तो फल छोटा रह जाता है, लेकिन जब तने पे फल, दरख्त पे फल कम होगा तो इसका साइज़ बड़ा होगा। सही हो, क्योंकि उसे पालने में उसे आसानी होती है। पालने में आसानी। हाँ जी। सही। अच्छा, आपने मतलब ये जो बागात यहाँ पर लगे हुए हैं, इसके इर्द गिर्द कोई बाढ़ नहीं है, कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं है, तो क्या लोग बाहर से आके फल यहाँ से तोड़ते नहीं है? सर आते रहते हैं, तोड़ते भी हैं, तंग भी करते हैं, लेकिन हर किसी का अपना नसीब होता है, खाते रहते हैं बस, ठीक, उनका भी चलता है, हमारा भी चलता है। अच्छा, फिर नुकसान नहीं होता आप? नहीं, कुछ नुकसान नहीं होता, ले भी जाते हैं, पैसों से भी खरीद के ले जाते हैं, बस सर ये ऐसे ही है, कोई बात नहीं, ऐसे हम महसूस नहीं करते, पूछ के भी लोग ले लेते हैं, नुकसान करते हैं, यही कहते हैं कि यार कच्चा ना तोड़ो, या आपको लोगों के लिए भी ठीक नहीं है और हमारा भी नुकसान है, तो अगर खाना भी है तो पक्का खा लो, या यहाँ से आके जो हम बैठे हैं, हम जहाँ टोकरियाँ लगा रहे हैं, तो यहाँ से आके ले लो, उसमें हमें नुकसान नहीं होगा।
अच्छा, बागात को लगे हुए सालों गुजर गए, किस मौसम में वो बुर आता है, कब फल बनना शुरू होता है, कब ख़त्म होता है? दिसंबर जनवरी में ये इसका बुरा आना शुरू हो जाता है और तकरीबन हाफ मार्च से हाफ अप्रैल तक इसका फल जो है ना वो मतलब हाफ मार्च से शुरू होता है और हाफ अप्रैल या अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक ये जाता है। तकरीबन 1 माह 10 दिन या 1.5 माह आप कह सकते हैं इसका सीज़न होता है। साल में एक ही दफ़ा फल देता है, एक ही दफ़ा आता है सर। फिर बाकी सारा सीजन गर्मियाँ बैठा रहता है ऐसे ही। बस अब फिर सारा साल मतलब इस तरीके से। तो आप फिर उस सारे क्या कहते हैं टाइम पीरियड में क्या करते हैं? सर मुख्तलिफ काम है हमारे सीज़न में, मतलब जामुन का सीज़न शुरू हो जाएगा या इसके अलावा फिर आप वैसे भी फसलें हमारा ज़मींदारी का भी काम है, ज़मींदारा भी करते हैं। बस अल्लाह ने चला रखा है, जो सीज़न सामने हो वो उसी को लगा लेते हैं यार। आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैं लोकल हूँ कलर कार से। तो कलर कहार में ये लोगों में ट्रेंड है कि वो यही काम करें, बागों से जाके फल तोड़ के अपना जनाब सीजन लगा लेते हैं। जी बिल्कुल, काफ़ी लोगों का यही है जो लोग यहाँ से तल्लुक़ रखते हैं, मतलब शुरू से 20-25 साल से पुराने लोग हैं, ठेके ले रहे हैं, वही लोग अभी भी आ रहे हैं। फिर वो जब पुराने गुजर जाते हैं फिर पीछे ही उनके बच्चे वो यही, हमारे भी बड़े यही काम करते थे, पीछे हम भी यही कर रहे हैं और शायद पीछे आने वाले भी यही करें। ये दरख्त का तना इतना पतला है, मतलब बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, आप इसके ऊपर चढ़ के फल उतारते, टूटता नहीं सर है? इसकी लकड़ में जो है ना वो लचक ज़्यादा होती है, नहीं टूटता ये। मतलब छोटा भी आपके सामने हम चढ़ भी रहे थे तो माशाल्लाह मतलब लोड बर्दाश्त करता है। तो कभी नुकसान हुआ 20-25 सालों में आप ये काम कर रहे हो, ठेका लिया हो, ज़्यादा पैसे चले गए, आपको नुकसान हो जाए? हाँ सर, कई दफ़ा हुआ। पिछले ये जो गुजरा है सीज़न पिछले साल, उसमें फल ज़्यादा हो गया था और बारिशें भी नहीं हुई थी, तो उसकी फल ज़्यादा होने की वजह से वो दरख्त जो है ना वो पाल नहीं सके और दरख्त भी सूख गए थे, तो हमें भी नुकसान काफ़ी हुआ था। अच्छा, ऐसे नुकसान भी होता है? हाँ जी सर, नुकसान भी होता है। फल ज़्यादा हो गया, बारिश न होने से दरख्त जो है वो टूट। सर वो उसका देखें ना, लोड एक चीज़ पे आप ज़्यादा डाल देंगे तो वो उसे नहीं उठा सकेगा, तो लाजमी कर नुकसान ही करेगा वो। तो जब बारिशें नहीं हुई तो फल क्यों ज़्यादा हो गया? सर फल तो जब लगा था ना, जब ये बुरा आना उस वक्त टाइम पे तो बारिशें ठीक हुई थी, लेकिन जब ये पकने की शक्ल में गया या तैयार होने की वहाँ बारिशें नहीं हुई थी 2-3 माह, उस वजह से इसका काफ़ी नुकसान हमें हुआ इसका। मतलब लगातार बारिशें चाहिए फल की। मतलब इसको जब यहाँ मतलब आप कहते हैं ना कि 12वें महीने में इसका बुरा आना शुरू हो जाता है, वहाँ से लेकर यहाँ सीज़न स्टार्ट होने तक मुख्तलिफ टाइम पे 1 महीने में 1-2 दफ़ा बारिश हो जाए तो ये मतलब हमारे लिए बेहतर होता है इसके लिए। खुद भी खाते हैं सही? माशाल्लाह जी, सारा दिन हमारा यही काम। भूख लगती है? माशाल्लाह जी, बहुत। घर वालों को भी खिलाते हैं? सारे खाते हैं घर वाले भी। क्या बात है, बहुत 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 शुक्रिया आपका, बड़ी कीमती मालूमात दी आपने। तो नाजरीन, आपने देखा कि कलर कहार में जो लौकाट के बागात हैं वहाँ पे ताज़ा फल तोड़ने का मौसम आ चुका है और ये फल अब पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ मंडियों तक जो है वो भेजा जाएगा और इसके क्या क्या फ़वाइद हैं वो तो सजाद हैदर साहब ने हमें बता दिए हैं। और ये फल कैसे उगता है, कैसे लगता है, कैसे उसकी केयर की जाती है, कौन कौन सी खादें जो है उसको डाली जाती हैं, कैसे उसका ख्याल रखा जाता है, ये सारा कुछ आपने इस वीडियो की वसातत से जान लिया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।